नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस के सदाकत आश्रम के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ ने नारेबाजी शुरू की और देखते देखते लाठी डंडे चलने लगे। पत्थरबाजी भी हुई, जिससे कई लोग घायल हो गए। इस घटना से राजधानी का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। जानकारी के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता सदाकत आश्रम के बाहर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उनका आरोप था कि कांग्रेस लगातार राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी सरकार जनता की समस्याओं को दबाने के लिए इस तरह का माहौल बना रही है। इसी बात पर दोनों दलों के बीच टकराव शुरू हुआ। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि हालात बेकाबू होने लगे। दोनों ओर से लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी शुरू हो गई। अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस को भारी संख्या में तैनात करना पड़ा। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया, हालात को किसी तरह काबू में लिया। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भी ले जाया गया। इस घटना ने बिहार की राजनीति का पारा और चढ़ा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर हमला किया है, जबकि कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता हिंसा करते की नीयत से आए थे। इस पूरे मामले पर दोनों दलों के बड़े नेता सक्रिय हो गए हैं। खबर है कि पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है। सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता दौड़े दौड़े वहां पहुंचे हैं। और इस बारे में जरा सुनिए इस वीडियो में कि नेता नितिन नवीन ने और क्या कुछ कहा है। मेरी चोट की बात कर ही दी है तो सबसे पहले तो ये जवाब दीजिए कि क्या इस प्रकार की चीज होना पटना में और इस प्रकार से सदाकत आश्रम में घुसना सही था? देखिए, हम लोग घुसने के काम नहीं किए। मैं आप भी वहाँ गवाह थे। वो लोग पहले से 12-20 लोग डंडे लेके बाहर खड़े थे, जिसकी गवाह आप खुद हो सकते हैं। हमारे भी कार्यालय पर कई बार प्रदर्शन होते हैं। कार्यालय पर जब प्रदर्शन होता है तो हमारे गेट के ताले लगकर कार्यकर्ता अंदर रहते हैं। वो पहले से लाठी डंडे लेके खड़े थे। जब हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या हमारे हाथ में किसी भी कार्यकर्ता का ईंटा पत्थर देखा आप लोगों ने? जब वहाँ पर लाठियाँ जब चलाने लगे और पीछे बाहर से अंदर से ईंटा पत्थर चलाने लगे, तब जाके ये पूरा प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ, हम खुद भी उस चीज़ को लीड कर रहे थे, तो हम खुद भी इन सब चीज़ों से हमेशा संयम रखते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, शब्दों की मर्यादा, संस्कारों की मर्यादा, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, जब प्रदर्शन हो रहा है तो आप किस कार्यालय में देखें कि 25 लोग पहले से डंडा लेके खड़े हो, तो कहीं ना कहीं उनकी मन में था। और ईंटा पत्थर कहाँ से अंदर से फेंका जा रहा था। तो जब ये चीज़ें, आपका नाम उनकी जबान पे था कि आप अंदर वाले गेट तक पहुंचे थे अनामिका पासवान जी के साथ पत्थर ईंटे लेके। अच्छा, अगर आप तो गवाह है ना भैया, सारे मीडिया के लोग थे। नितिन नवीन अगर गेट के अंदर गया था तो उसके कोई विजुअल तो मीडिया के चैनल्स पे होंगे। छोड़िए उनकी बात, छोड़िए आप लोग कहीं अगर दिखा दिए तो हम खुद इस्तीफा लिख देंगे आपके नाम का। जैसा कि आपने सुना, नेता नितिन नवीन ने भी इसको लेकर बातचीत की है और खबरें आ रही है कि बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है। सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में चुनावी माहौल पहले से भी गरमाया हुआ है। ऐसे में इस तरह की झड़पें आने वाले दिनों में और बड़े विवाद का रूप ले सकती है। यह घटना केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव का नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि राज्य की राजनीति कितनी तनावपूर्ण हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बैठक जो बुलाया गया उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितनी सारी प्रतिक्रियाएं आती है। तब तक के लिए ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।